नमस्कार फ्रेंड्स, NIT एलुमनी एनुअल मीट और उसमें दो कामयाब हमारी युवा शक्तियाँ कि जिस पर भारत गर्व करती है। और वो गर्व इसलिए करती है क्योंकि ये लोग अपने कंट्री को इस तरीके से सर्व कर रहे हैं जिससे आधी आबादी हमारी $5 ट्रिलियन इकोनॉमी में प्रवेश करे और इंडिया की इकोनॉमी विकसित राष्ट्रों की बराबर हो सके। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा आपका कि आप यहाँ से पढ़ी हैं, आप जब स्टडी कर रही थी तो कैसा माहौल था और आज में क्या फ़र्क है? दो चीज़ अपना नाम बताने के साथ। मेरा नाम रिंकू सिंह है और अभी मैं IRS ऑफिसर हूँ। 92 बैच में जब मैं यहाँ आई थी तब और आज के माहौल में पूरे देश में ही बदलाव है और RIT में तो स्पेशली बहुत कुछ बदल गया है। और हम अभी RIT NIT हो गया है। हाँ, अभी RIT NIT तो हो ही गया है और साथ में हम यहाँ के कंप्यूटर साइंस ब्रांच के हमारा फर्स्ट बैच था कंप्यूटर साइंस ब्रांच का और आज कंप्यूटर साइंस ब्रांच NIT का 90% प्लेसमेंट का दावा करता है। तो बहुत बड़ा बदलाव है और माहौल में भी और पढ़ाई लिखाई और बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर में भी बहुत ज़्यादा चेंज है और पॉजिटिव चेंज है जो अच्छा है। अब एक सेकेंड लास्ट क्वेश्चन कि आप यहाँ के बच्चों को क्या एडवाइस करना चाहेंगे, क्योंकि हम लोगों के साथ सभी जुड़े हुए हैं, तो पूरे इंजीनियरिंग सेक्टर के बच्चों को क्या एडवाइस करना चाहेंगे, क्योंकि आपका बैकग्राउंड वैसा ही है। इंजीनियरिंग सेक्टर के बारे में वैसे ही है, ये डाइवर्सिफाइड सेक्टर है। इंजीनियरिंग करके बच्चे कुछ भी कर सकते हैं, मतलब ये बेसिक स्किल जो होती है इंजीनियरिंग की वो हर एक की लाइफ में उसको आगे बढ़ने के लिए ना बेसिक मजबूती नींव प्रदान करती है। तो अभी के बच्चों को जो है वो अपने लिए तो कर ही रहे हैं। ये सभी जानते हैं कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में सभी जाते हैं, लेकिन मैं चाहूँगी कि लोग अब वापस कंट्रीब्यूट करना शुरू करें और बाहर जाने के बजाय इंडिया में रह के और इंडिया को बढ़ाने की कोशिश करें। विकसित राष्ट्रों के पीछे हम जाते रहे हैं, पर इंडिया को विकसित राष्ट्र बनाने में जो भी योगदान कर सकते हैं स्टार्टअप के थ्रू, कंपनीज़ के थ्रू, सर्विस के थ्रू, वो करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि ब्रेन ड्रेन ना हो, हमारे पास रहें। अब आखिरी सवाल कि आप महिलाओं को क्या कहेंगी, क्योंकि आप जिस सेक्टर से जुड़ी हैं, लोगों को जोड़ने की ज़रूरत है जिससे कि अपनी इकोनॉमी विश्व के बराबर की इकोनॉमी बन सके, तो उन लोगों को क्या कहेंगे आप? वैसे अब ये दिखता है कि इकोनॉमी में बहुत बहुत ज़्यादा भागीदारी हमारी बढ़ गई है और आप देख ही रहे हैं ये हमारी कंपनी चलाने वाली, ये हम लोगों की ब्रांड एम्बेसडर है। हाँ, ये हमारी ब्रांड एम्बेसडर है जो सीधा सीधा इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करती हैं। तो ऐसी बहुत सारी आगे बढ़ी है, लेकिन अभी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि मुझे लगता है कि जिस भी क्षेत्र में हैं हम अभी हम उस लेवल पे नहीं पहुँचे हैं कि सेंसिटिविटी जो महिलाओं के प्रति होनी चाहिए बिजनेस में, सर्विस में, वो अभी भी उस लेवल तक नहीं पहुँची है। पर अब जो लड़कियां हैं वो हमें देखकर ये तो सीख ही सकती हैं और समझ सकती हैं कि हम उनसे ऊपर उनकी समस्याओं के साथ है। वो हमने जो झेल लिया वो हम उन्हें नहीं झेलने देंगे, तो वो हमारे साथ आगे बढ़ सकती हैं। जी, आपने बिल्कुल लीड बाय एग्जाम्पल का काम किया है और बेस्ट काम किया है। अब मैं अपने NIT के ब्रांड एम्बेसडर से बात करूंगा, सो कॉल्ड, क्योंकि इन लोगों ने एक ऐसी धमक पूरे विश्व में और पूरे देश में हमारे नारी सशक्तिकरण के लिए किया है कि मैं गौरव करता हूं। सबसे पहले अपना परिचय बताने के साथ आप क्या करती हैं और किस बैच में थीं वो बताइएगा। मैं आभा झा, 92 बैच, हम लोग सेम बैच में ही थे। उस समय मैं अकेली लड़की थी 40 लड़कों में, तो समय थोड़ा मुश्किल था उस समय, खास करके बिहार और झारखंड, उस समय बिहार हुआ करता था यह। लेकिन अभी के समय में काफ़ी बदलाव आ गया है और मैं नहीं कहूँगी कि लड़कियों को आगे बढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं यह दिखता है कि लड़कियां लड़कों से काफ़ी आगे निकल गई हैं, बहुत आगे निकल गई हैं। मेरे 2 बेटे हैं, लेकिन मुझे दिखता है कि लड़कियां मच मोर स्मार्टर, यू कैन से, व्हेन इट कम्स टू जेंडर। और मैं इक्वालिटी में विश्वास करती हूँ, तो मैं यह नहीं कहूँगी कि लड़कियों को आगे बढ़ने देना चाहिए, क्योंकि अब उन्हें उसकी ज़रूरत नहीं है। हम लोगों ने उनका मार्ग पहले से ही बना दिया है। तो ये है, मैंने 20 साल तक मैं कॉरपोरेट में थी। मेरे पति 91 बैच के हैं, उन्होंने अपनी कंपनी खोली पुणे में और फिर औरंगाबाद में, और आफ्टर 20 years ऑफ माई
करियर आई लेफ्ट जॉब और फिर मैंने उनको सपोर्ट करना शुरू किया। जी आभा जी, बिल्कुल सुंदर बात आपने कही। अब जब हम लोग प्रोग्राम में किसी इंजीनियरिंग कॉलेज के जाते हैं तो 70-30, 60-40 का रेशियो होता है, लेकिन कभी आप एक थीं। लेकिन अब बताइए कि जो आप जिस इंडस्ट्री को डील कर रही हैं, क्या उस इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन भारत सरकार की इकोनॉमी में मजबूत हो और आप जैसे लोग उसमें आए, उसके लिए क्या कुछ ऐसी प्लानिंग की आवश्यकता है और क्या सोचती हैं आभा? बिल्कुल, प्लानिंग की को देखा जाए तो सरकार की तरफ से भी काफ़ी योगदान अब बढ़ गया है। और पहले था तो बिज़नेस को कहीं एक लेवल नीचे समझा जाता था, लोग हमेशा तत्पर रहते थे कि फर्स्ट कैंपस जॉब किसका होने वाला है। बट आज का जनरेशन स्टार्टअप में बिलीव करता है और आज का जनरेशन काफ़ी कंट्रीब्यूशन उनका बढ़ गया है व्हेन इट कम्स टू इंडियन इकोनॉमी। तो अब वो समय नहीं है जब बिज़नेस को उस नज़र से देखते थे कि अरे ये तो बिज़नेस में जा रहा है, इसे नौकरी नहीं मिली है इसलिए बिज़नेस में जा रहा है। तो अब वो समय नहीं रहा और सरकार की तरफ से भी काफ़ी मदद मिल रही है। और आधी आबादी को क्या कहेंगे आप, जो बनकर पूरी आबादी होती है? बिल्कुल, आधी आबादी ही जिम्मेदार है पूरी आबादी बिल्कुल के लिए, वाह, वो क्या तो सुंदर है बात ही। कही आपने। तो अब मैं यही कहूँगी कि अब वो समय बदल गया है, अब उन्हें कोई भी दिक्कतें नहीं आएंगी जो हमें फेस करना पड़ा था, और उन्हें देखकर बहुत ही अच्छा लगता है। वी फील रियली प्राउड, सो कीप इट अप गर्ल्स एंड बॉयज़ एज वेल। थैंक यू आभा। देखिए, अपने आप में हमने कहा कि ये दोनों एक लीड बाय एग्जाम्पल हैं हमारे उस भारत की कि जिसका गौरव हम सदियों से सुनते आ रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर दोनों बहुत बराबर तरीके, जेंडर इक्वलिटी हमारे देश से ही पूरी दुनिया में गई है, क्योंकि हमारे यहाँ माँ की पूजा होती है और सरस्वती पूजा अभी चल ही रही है। तो मैं ये बताऊं कि ये लोग गौरव तो है ही है, एक एग्जाम्पल भी सेट किया है कि आप आएँ, अपना प्लेटफॉर्म बनाएं और पूरी दुनिया में छा जाएं, जिससे कि आपकी नाम और आपकी पहचान बन सके। इंडिया आप पे गौरव करती है। नमस्कार, डॉक्टर अनु शर्मा की तरफ से।